ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। राधे राधे। कार्तिक मास महात्म्य का 12वां अध्याय। आगे श्री नारद जी बताते हैं, जालंधर राक्षस को फिर आता हुआ देखकर सभी देवता भय से कांपने लगे। विष्णु भगवान की स्तुति करने लगे। देवेंद्र इंद्र बोले, हे भगवान, आप मत्स्य कुम्भरादि कितने ही अवतार धारण करके अपने भक्तों की रक्षा करते हो। हे भगवान, हमारे दुखों को भी हरो, हमारे दुखों का भी नाश करो। ब्रह्मा, विष्णु, शिव, इतने सारे रूप हैं आपके। इन रूपों को धारण कर संसार की उत्पत्ति, पालन तथा संहार करते आए हो। गदा, शंख, पद्म और तलवार अपने हाथों में धारण किए हो। ऐसे भगवान आपको नमस्कार है। आप लक्ष्मी जी के पति हो, दैत्यों का विनाश करने वाले हो, गरुड़ पर सवारी करने वाले हो, पीतांबर धारण करने वाले हो, यज्ञ आदि समस्त क्रियाओं को पूरा करने वाले हो, सभी विघ्नों को दूर करने वाले हो। हे भगवान विष्णु, हम आपको प्रणाम करते हैं। हे भगवान विष्णु, आप राक्षसों से पीड़ित देवताओं के दुख रूपी पर्वत के वृक्ष के सदृश हैं। आप शेष रूपी शैया पर शयन करते हैं। सूर्य तथा चंद्रमा दोनों ही आपकी आंखें हैं। इस प्रकार स्वरूपधारी आपको हमारा बारंबार प्रणाम है। नारद जी आगे कहते हैं, जो प्राणी इस संकट को नाश करने वाले स्तोत्र का पाठ करेगा, वह विष्णु भगवान की कृपा से कभी भी दुखी नहीं होगा। देवतागण इस प्रकार की स्तुति करने लगे, भगवान विष्णु को याद करने लगे। तब विष्णु भगवान को देवताओं की मुसीबतों के समय वहां जाना पड़ा। उन्हें देवताओं के बारे में सारी बातें पता चली। विष्णु भगवान तुरंत अपनी शेष की शैया से उठकर खड़े हुए और उदास होते हुए गरुड़ पर सवारी करते हुए लक्ष्मी जी से कहने लगे, तुम्हारे भाई जालंधर ने देवताओं को बहुत कष्ट दिया है। देवताओं ने मुझे युद्ध के लिए बुलाया है, इसलिए शीघ्र मैं वहां जाऊंगा। लक्ष्मी जी ने कहा, हे नाथ, हे कृपा निधि, मैं आपकी प्यारी पत्नी हूँ, हमेशा आप में भक्ति रखती हूँ, तब भी आप मेरे भाई को युद्ध में कैसे मारेंगे। भगवान बताते हैं कि शिवजी के अंश से उत्पन्न होने के कारण, ब्रह्मा के वरदान के कारण और तुम्हारी प्रीतिवश जालंधर मेरे वध के योग्य नहीं है। नारद जी ने आगे बताया कि विष्णु भगवान लक्ष्मी जी से ऐसा कहकर गरुड़ पर बैठे शंख, चक्र, गदा और तलवार लिए दैत्यों से युद्ध करने के लिए चले गए। विष्णु भगवान शीघ्रता से जहाँ देवतागण स्तुति कर रहे थे वहां पहुंचे। उसके बाद गरुड़ के पंख द्वारा प्रताड़ित वायु के वेग से पीड़ित होकर इधर उधर उड़ने लगे, आसमान में उड़ गए, आहत होकर जमीन पर गिरने लगे। जालंधर राक्षसों को हवा में, आसमान में परेशान होते हुए देखकर बहुत ही क्रोधित हुआ और उछलकर भगवान विष्णु के पास आ गया। राधे राधे। इसी प्रकार कार्तिक मास महात्म्य का 12वां अध्याय भी यहाँ समाप्त होता है। आगे के अध्याय सुनते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर कीजिए और कमेंट्स करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो मिलते हैं अगले अध्याय में। टिल देन बाय। राधे राधे।